प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं आज आपके सामने आपकी कक्षा का अंतिम पाठ विद्यास्थानानी पढ़ा रहा हूं और विद्यास्थानानी का जो लेखक है उसका नाम है आचार्य राजशेखर। राजशेखर की पुस्तक का नाम है काव्य मीमांसा। याद रखना है, लेखक पाठ का नाम विद्यास्थानानी, लेखक का नाम आचार्य राजशेखर और राजशेखर की पुस्तक का नाम काव्य स्थानम। ये काव्य मीमांसा और काव्य मीमांसा के ये प्रथम द्वितीय अध्याय में इस तरह का चित्रण है। उन्होंने अपने आप को और काव्य को किस नजरिए से देखा है। एक गद्यात्मक विधा के एक महान लेखक हैं, तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जो कुछ भी हम बोलते हैं वह वांग्मय है, वाणी का विषय है। वांगमयम, वाणी से युक्त, वाक जोड़ मयम वांगमयम, यह वाणी का तत्व है। और वाणी के तत्व की उपज कहाँ से है? प्राचीन काल से है। तो प्राचीन काल से हम जब उपज को मानते हैं तो ये वांगमयम यहां से हम शुरू करते हैं। वांगमयम, वाक जोड़ मयम वांगमयम, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, यानी वाणी का तत्व। तो हम वांग्मय कहते कैसे कहते हैं? तो हम इसको ये कह सकते हैं, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत। वह वाक्य जो अनुद्वेग कर है, जो गुस्सा नहीं दिलाता है, सत्य हो, प्रिय हित हो, इस तरह से जब हमारे मुंह से जो है वाणी निकलती है तो वो सात्विक वृत्ति के साथ वांग्मय कहलाता है, वांग्मय का तप कहलाता है। तो ये हमारा जो तत्व है ये दो हिस्से में बंटता है। वांग्मय यानी कि हमारा जो साहित्य है दो हिस्से में बंटता है, एक शास्त्रम है और एक काव्यम है। शास्त्रम जो है, हमारे पास शास्त्र हैं, वो जो है वेद या वैदिक साहित्य जिसे भी कहेंगे, उसको हम एक मान्यता अपौरुषेय की है, एक मान्यता पौरुषेय की है। तो अपौरुषेय में क्या आता है, पौरुषेय में क्या आता है? अपौरुषेय में जो अपौरुषेय में आएगा, हमने प्राचीन काल से देखा है, सुन सुन करके ज्ञान को आप तक पहुंचाया है। आज तक हमारे पास जो भी ज्ञान है, ऋग्वेद आदि जितने भी ज्ञान है, उनको सुन सुनकर गुरु के द्वारा शिष्य पैदा किया गया। एक तरह से कॉलोनिंग की गई और एक तरह से जैसे गुरु था उसी तरह से उसने अपने सारे के सारे ज्ञान को शिष्यों में उड़ेलने की कोशिश की और इस तरह से वह विधा प्राचीन काल से आज तक हमारे पास पहुंचा। उसको हम प्राचीन काल में सुन कर याद करते रहे, इसलिए उसका नाम था श्रुति। और श्रुति में क्या है? मंत्राहा, मंत्र है। अब इसके आगे हम इस चीज को और बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो बोर्ड पर लिखा है पौरुषेयम में हम क्या देखते हैं? पुराण है, आन्वीक्षिकी यानी हेतु विद्या है, मीमांसा है यानी कि षड दर्शन है, 6 दर्शन है, स्मृति ग्रंथ है। ये स्मृति भी जो है 35-36 स्मृतियां हैं। तो हम इन चीजों की चर्चा करते हैं। काव्य में हम क्या देखते हैं? दृश्य, 2 हिस्सा करते हैं, दृश्यम और श्रव्यम। दृश्य में 10 रूपक हैं और श्रव्यम में रामायण, महाभारत, शिशुपाल वध आदि बहुत सारे ग्रंथ हैं। तो हमने इनको जो है नाट्य ग्रंथ और गद्य पद्य चंपू उन सब हिस्सों में देखा है। तो इन चीजों को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूं। तो मंत्र है और मंत्र को हम क्या कहते हैं? मंत्र ब्राह्मणय और नामधेय, मंत्र वेद, मंत्र ब्राह्मणय और नामधेयम। हम जब ये कहेंगे मंत्र ब्राह्मणय और वेद नामधेयम, तो मंत्र को ही हम आगे यहाँ पर वेद कह रहे। मैं जो भी कुछ कह रहा हूं आचार्य राजशेखर के मतानुसार बात रख रहा हूं और उसी चीज को मैं यहाँ पर मंत्र हमने लिया क्योंकि उन्होंने सबसे पहले कहा इदम ही वांग्मयम उभय था। ये जो वांग्मय है, ये वांग्मय है 2 तरह का है। उभय था से तात्पर्य क्या है? 2 तरह का है, शास्त्रम काव्यम च, शास्त्र और काव्य। शास्त्रम द्विविधा, शास्त्र 2 तरह का है, अपौरुषेयम पौरुषेयम, एक अपौरुषेयम और एक पौरुषेयम। अपौरुषेयम श्रुति, जो अपौरुषेय है वह श्रुति है। श्रुति पुनः द्विविधा, मंत्र ब्राह्मणम। मैं इसको मंत्र और ब्राह्मण को आगे शुरू करूंगा। उसके अलावा जो है क्या कहते हैं, आगे विवृत स्थानानी है। तो हम मंत्र के विषय में पहले से इसके विषय में जानकारी ले लेते हैं। ये तो हमने सुन ही लिया, पुराण, आन्वीक्षिकी, ये सारे।
तो हम इस चीज को हटाते हैं, इसी हिस्से को हम पहले और कवर करते हैं, तो आगे देखते हैं। तो हमने शुरू किया था मंत्राहा, श्रुति के दो हिस्से कर दिए, मंत्राहा और ब्राह्मणम। तो मंत्रा क्या है, मंत्र किसे कहते हैं? तो मंत्र के लिए प्रयोग किया गया है शब्द विवृत क्रियाया मंत्राहा। विवृत क्रिया से मतलब है यज्ञ आदि में जिन मंत्रों के माध्यम से किसी भी क्रिया को किया जाता है, क्रिया को विवृत करते हैं। विवृत का मतलब है फैलाना, खोलना। यदि हम किसी चीज को विस्तार देना चाहते हैं तो वह मंत्र है किसी क्रिया को कि किस तरह से किस चीज के लिए किसका प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग नहीं करेंगे, किन मंत्रों को किस विधि और विधि के साथ प्रयोग करेंगे, उन्हीं चीजों को कहा गया। और उसके बाद फिर कहा गया वेद मंत्र कहाँ है? वेदाहा, वेद में है। वेद कितने हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद बताए गए हैं। इन्हीं वेदों के उपवेद है। ऋग्वेद के ही उपवेद को कहा गया इतिहास वेद या अर्थवेद। यजुर्वेद के वेद को कहा गया धनुर्वेद और सामवेद के उपवेद को कहा गया है गंधर्व वेद और आयुर्वेद। तो हमने जैसे इन चीजों को देखा और देखने के बाद हमने क्या प्रयोग किया? मंत्रानाम स्तुति, निंदा, व्याख्यान, विनियोग, ग्रंथो ब्राह्मणम। तो ब्राह्मण ग्रंथ को जो हमने कहा था कि ये मंत्र को विवृति करता है, व्याख्यान करता है, तो किन अर्थों में करता है? स्तुति के तौर पर करता है, निंदा के तौर पर करता है, व्याख्यान के माध्यम से करता है, विनियोग कैसे किया जाना है, उन चीजों को हमने ब्राह्मण कहा है। और 4 वेदों के नाम बता दिए। और अथर्वेदश्च, अथर्ववेद के लिए ऋग्वेदो, यजुर्वेद, सामवेदो, अथर्वेदस। पहले तो हम यहाँ कहा गया ऋग्वेदो, यजुर्वेद, सामवेद त्रय, यानी कि 3 वेद कहा गया। और अथर्ववेदस तुरीय, आप पाठ में देखेंगे तुरीय शब्द पढ़ा है। तुरीय का अर्थ होता है चौथा वेद। अथर्ववेद है, उनके ये उपवेद हैं। तो वेद में है क्या, इसको हम संक्षेप में देखते हैं यहाँ पर। तो उस चीज को देखिए किस तरह से प्रयोग है। तो सबसे पहले वेद के विषय में हम देखते हैं। अग्निर्वायु रविभ्यस्तु त्रयम् ब्रह्म सनातनम दुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थम ऋग्यजु साम लक्षणम। ये हमें मनुस्मृति में मिला कि ऋग इनके ऋषि थे, ये वेद है और वेद के ये ऋषि है। अग्नि देखिए पढ़कर लिखे, अग्नि वायु रवि, अग्नि वायु रवि और साम अंगिरा के लिए ये प्रयोग होता ही है। तो हमने इस तरह से इस चीज को देखा और इस चीज को देखने के बाद हमें पुरुष सूक्त मिलता है। पुरुष सूक्त में भी ये प्रयोग हुआ है यज्ञ के लिए। तस्माद यज्ञात सर्वभूता ऋचा सामानी जज्जिरे छंदांसी जज्जिरे तस्माद यजुस तस्माद अजाए। तो वहां छंदांसी शब्द भी प्रयोग है, अथर्ववेद का प्रयोग है। और इसके साथ ही हम एक मंत्र, एक चीज और ये देख लेते हैं कि किसके बाद इस चीज के विषय में, और मैं एक मंत्र का मुंडकोपनिषद का इसके बाद मैं उदाहरण दूंगा। पहले मैं इस चीज को क्लियर कर देता हूं। हमने एक क्रम बना रखा है कि वेद के संबंध में आपको जो संक्षिप्त जानकारी चाहिए, तो उस संक्षिप्त जानकारी को हम इस तरह से लिख सकते हैं। क्रम संख्या 1 2 3 4, क्योंकि हमारे पास वेद है तो 1 2 3 4। तो क्रम संख्या वेद, ऋषि, कृष्ण, द्वैपायन, विभक्तारः, मंत्र पाठकर्ता, मंत्र और विभाजन। हमने ये यह चीज ये लिखा है। अब इस चीज को देखेंगे कि ऋग्वेद है तो सबसे वेद पहला कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद और दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। इसके ऋषि है अग्नि, इसके यजुर्वेद के वायु, सामवेद के रवि या इसको आदित्य भी कहते हैं, अथर्ववेद के अंगिरा। इसको अथर्व शब्द भी इस्तेमाल करते हैं या अथर्वा भी बोलते हैं। और उसके बाद ये प्राचीन काल से ये जो परिपाटी चली आ रही थी, तो प्राचीन काल से ही ये वेद व्यास की जो गद्दी है, वेद व्यास यानी कि ब्रह्मा की गद्दी, और इसका संभालते हुए जो महाभारत के समय में कृष्ण द्वैपायन हुए, वेद व्यास कहलाए। और उन्होंने जो है अपने हिसाब से जो है एक तरह से विभक्त किया, पहले संकलन करके
तो उन्होंने ऋग्वेद का ज्ञान पैल को दिया, यजुर्वेद का ज्ञान वैशंपायन को दिया, सामवेद का ज्ञान जैमिनी को दिया, अथर्ववेद का ज्ञान सुमंतु को दिया। इसके और भी बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन इन चारों के विषय में ये प्रसिद्धि है। मंत्र पाठकर्ता को होता कहते हैं। किसका? ऋग्वेद के मंत्र पाठकर्ता को होता कहते हैं, यजुर्वेद के मंत्र पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं, सामवेद के मंत्र पाठकर्ता को उद्गाता कहते हैं, अथर्ववेद के मंत्र पाठकर्ता को ब्रह्मा कहते हैं। अब आती है बात मंत्र की, तो मंत्र संख्या कितनी कितनी है? ऋग्वेद में 10,580 मंत्र हैं और एक छोटा सा और भी हिस्सा है 1/4, इसलिए 1/4 लिखा है। यजुर्वेद में 1975 मंत्र हैं, सामवेद में 1875 मंत्र हैं, अथर्ववेद में 5,987 मंत्र हैं। इनका विभाजन किस तरह से हुआ? तो आप देखेंगे ऋग्वेद का विभाजन 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं। इसका एक और विभाजन का क्रम है, जैसे कि मैंने ये निशान लगाया था, एक ये भी क्रम है कि हम अष्टक के माध्यम से भी जानते हैं। 8 अष्टक है, तो 8 अष्टक का मतलब है कि उसमें 64 अध्याय हो गए, 2014 वर्ग हैं। तो अब बात करते हैं यजुर्वेद का। यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं, सामवेद में 2 आर्चिक है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। अथर्ववेद है, अथर्ववेद में 20 कांड है, 731 सूक्त हैं, और इसके अतिरिक्त और भी इसके कुछ विभाग हैं और ब्राह्मण ग्रंथ है, उन चीजों को भी देख लेते हैं। तो हमने इसको आगे फिर से बढ़ाया। ऋग्वेद है, ऋग्वेद में विषय क्या है? तो स्तुति है, गान है, इसको गेय कहते हैं। ये 4 चरणों में होने की वजह से इसे गाते हैं। और ऋक् स्तुतौ, और ऋक् स्तुतौ धातु से बना है, इसलिए इसे ऋचा भी कहते हैं। यजुर्वेद का विषय है कर्मकांड, और कर्मकांड के साथ ये यजुस है, गद्यात्मक है, इसको गाया जाता है और ये गद्यात्मक है। सामवेद, साम का तो मतलब ये साम गान भी करते हैं और सवन मंत्रों का प्रयोग करते हैं, सुबह शाम के मंत्रों में गाया जाता है। अथर्ववेद है, विज्ञान है, वैशिष्ट है, भूमि सूक्त है और बहुत सारे सूक्त हैं। तो इनकी शाखा क्या है? तो पतंजलि ने कहा है 21 शाखा। ऋग्वेद की 21 शाखा है, यजुर्वेद की 101 शाखा है, सामवेद की 1001 शाखा है और अथर्ववेद की 9 शाखा है। तो उसके जो है 1 शाखा, 100, इस तरह से शाखाओं का उल्लेख किया है पश्पशानिक में। और इसके बाद शाखाओं का उपनाम क्या क्या हो सकता है? तो ऋग्वेद में जो शाखाएं उपलब्ध थी, 21 शाखाओं में से हमें आज के दौर में 1 शाखा मिलती है, लेकिन ये शाखाएं थी। इसमें कई स्थानों पर यह भी लिखा रहता है कि 9 शाखाओं के नाम हमें मिल जाते हैं खोजने पर। साकल, वास्कल, आश्वलायन, मंडुकायन, इस तरह से हमने कुछ नाम लिखे यहाँ पर। और 1 शाखा उपलब्ध है। इसमें यजुर्वेद में है माध्यन्दिन शाखा है, तैत्रीय है और मैत्रायनी, कठ और कपिष्ठल शाखा है। ये जो है शुक्ल यजुर्वेद का हिस्सा है, ये कृष्ण यजुर्वेद का हिस्सा है। हम उसको भी आगे क्लियर करेंगे। तो ये शुक्ल यजुर्वेदीय हिस्सा है और ये 1, 2, 3 ये यजुर्वेदी, 4 यजुर्वेदीय हिस्सा, कृष्ण यजुर्वेदी हिस्सा है। सामवेद में 1001 शाखाएं थी, इसमें 5 शाखा उपलब्ध है। इसमें 1001 शाखा थी और 1001 शाखा में राणायनी, कौथमी, जैमिनी, ये 3 शाखाएं उपलब्ध हैं। अथर्ववेद में विज्ञान से संबंधी है, तो यहाँ पर 9 शाखाएं उपलब्ध थी। 9 शाखाओं में सौनकी और पैपलाद शाखा प्रचलित रही और 1 शाखा हमें आज के दौर में शाखा के नाम पर जो है पुस्तक मिलती है। तो अब हम उससे आगे और देखते हैं। तो हमने अब यहाँ पर और थोड़ा सा आगे बढ़ाया। ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन कौन से? ऐतरेय ब्राह्मण है और कौशितकी ब्राह्मण है। कौशितकी ब्राह्मण को ही सांख्यायन कहते हैं। किसी के आरण्यक भी है, ऐतरेय आरण्यक है, सांख्यायन आरण्यक है, या सांख्यायन कहो या कौशितकी कहो, यही एक चीज ही है। और इसी तरह से इनके उपनिषदों में ऐतरेय उपनिषद है और कौशितकी उपनिषद है। जब हम यजुर्वेद की चर्चा करते हैं तो यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण है, शुक्ल उपनिषद, शुक्ल यजुर्वेद का, और कृष्ण यजुर्वेद का तैत्रीय ब्राह्मण है। अब इधर आते हैं आरण्यक में। इनका आरण्यक है बृहदारण्यक, तैत्रीय आरण्यक, मैत्रायनी आरण्यक। जब हम उपनिषद की तरफ बढ़ते हैं तो यजुर्वेद का 40वां अध्याय ईश उपनिषद,
इसी तरह से बृहदारण्यक है, तैतरीय है, कठ है, कपिस्थल है और श्वेताश्वतर, ये सारे उपनिषद यजुर्वेद के हैं। उसके बाद हम सामवेद की बात करते हैं। सामवेद में ब्राह्मण है, पंचविंश ब्राह्मण है, षड्विंश ब्राह्मण है, वर्ष है, दैवत है, सामविधान है, तबलकार है और इनके उपनिषद आरण्यक है, तबलकार आरण्यक है, छांदोग्य आरण्यक है। उपनिषद में है छांदोग्य उपनिषद है और केन उपनिषद है। अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद का एकमात्र एक ब्राह्मण है, गोपथ ब्राह्मण है और इसके 3 उपनिषद हैं और 3 उपनिषद में प्रश्न उपनिषद है, मुंडक उपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद है। और इसी चीज को यदि हम मुंडक उपनिषद में देखते हैं तो अथर्ववेद के लिए एक शब्द और भी प्रयोग किया है, वह यह है ब्रह्मा देवानां प्रथमो बभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्म विद्यां सर्व विद्यां प्रतिष्ठां अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय अयच्छत, ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। मैं इसकी दूसरी लाइन फिर से बोल देता हूं। स ब्रह्म विद्यां सर्व विद्यां प्रतिष्ठां अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह, यानी कि ब्रह्मा का जो ज्येष्ठ पुत्र है वो अथर्ववेद का अंगिरा ऋषि है। यहां से इस बात की भी सिद्धि होती है और ये कहा गया है मुंडकोपनिषद में, अथर्ववेद का ही हिस्सा मुंडकोपनिषद है। तो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब उसके बाद हमने 6 वेदांग का नाम लिया, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। मेरे ज्योतिष एक साथ लिख दिया, तो छंद और ज्योतिष। लेकिन अब जो हम पैराग्राफ पढ़ते हैं, पैराग्राफ में क्या कहा है, तो पैराग्राफ में कहा है तत्रार्थ व्यवस्थित पादाः ऋचः, जहां पर सारी की सारी व्यवस्थित पादा, व्यवस्थित का मतलब क्या, व्यवस्थित पादा ऋचा कहा गया। तो व्यवस्थित है, जिसके कोई भी मंत्र आप उठाएंगे उसके 4 चरण होंगे। तो 4 चरण होने से उसको हम सही ढंग से पढ़ सकते हैं, गा सकते हैं, चाहे वो 2 चरण के हो या 4 चरण के हो। एक अग्निमीले पुरोहितम होतारम रत्न धातमम, इस तरह से हम वो जो है एक व्यवस्थित क्रम से हैं, वह गेय छंदों से युक्त हैं। छंद क्या है कि गायत्री छंद, त्रिष्टुप छंद, अनुष्टुप छंद, इस तरह से छंद हैं। और सारे गामा पाधानी, जो आप षडज, ऋषभ, गंधार, इस तरह से ये स्वर हैं, उनसे आबद्ध होने की वजह से कहा गया है तत्र व्यवस्थित पादा ऋचः, जहां पर सारे के सारे पाद, सारे के सारे चरण, जो भी मंत्र में 2 चरण में हो, 3 चरण में हो, 4 चरण में हो, एक व्यवस्था के क्रम से है, छंद शास्त्र के नियम के अनुकूल है, इसलिए उसे कहा गया ऋचः। और ऋच को हम ये कहते हैं, ऋच क्या है, स्तुति के लिए है। ता स गीतयः, ये जो मंत्र हैं, ताः स गीतयः सामानि, और उसको हम गीत के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, गा सकते हैं, और इसलिए उनको कहा गया सामानी। सामानी यस्य लोमानी जहां प्रयोग करते हैं तो सामवेद, साम गान के लिए भी प्रयोग करते हैं। अछंदांसी अगीतानी यजुंसी, अछंदांसी, हमने इन चीजों में देखो कि ऋग्वेद में, सामवेद में छंद का प्रयोग किया है, लेकिन यहां क्या करें, अछंदांसी, जो छंदोबद्ध नहीं है, यानी कि अगेय है, तात्पर्य है गद्यात्मक है। जब वो अगेय है, अगद्यात्मक है, अछंदांसी, अगीतानी, जिसे हम नहीं गा सकते हैं, अगीतानी, वो यजुंसी, वो सारे के सारे यजुर्वेद हैं। और ऋचो यजुंसी सामानी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऋचो यजुंसी सामानी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद।
और उसके बाद चौथे में जो कहा गया था तुरीयः अथर्ववेद, उसी चीज को आगे कह रहे च अथर्वणम च इमे चत्वारो वेदा। और अथर्वन का मतलब अथर्वा ऋषि के द्वारा प्रदत्त अथर्व वेद, अथर्वांगिरसो वेद, ये 4 वेद कहे गए। इसके उपवेद होंगे। सबसे पहले तो इसी के क्रम से चलेंगे तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और उसके जो है क्रम है उसी तरह से इतिहास वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, आयुर्वेद, ये इन वेदों के उपवेद कहे जाएंगे। तो इसको हमने ये सब चीजें पहले बता दी हैं। ऋक, यजु, साम, अथर्व, इनके लिए इतिहास और धनुर, गंधर्व, आयुर, तो ये इनके उपवेद हैं। और इसी चीज के लिए हमने अर्थवेद भी कहा है। ये हम चारों उपवेद का नाम बता चुके हैं। इस उपवेद के नाम को बताने के बाद आगे कहा गया है वेदोपवेद आत्मा, वेद और उपवेद की आत्मा, सावर्णिक पंचमो गेय वेद। ये जो सावर्णिक है, पंचम वेद है, गेय वेद है, इति द्रौहिणी ना। तो इसके अतिरिक्त जो और वेद की चर्चा कर रहे हैं सावर्णी के द्वारा या द्रौहिणी के द्वारा। ये द्रौहिणी कौन है? द्रौहिणी ये द्रौहिणी शब्द प्रयोग किया है भरत के लिए। भरत मुनि, और भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उसके लिए प्रयोग कर रहे हैं सावर्णी। सावर्णिक पंचमो गेय वेद, ये 5वां वेद है, गेय वेद है, अभिनय वेद है, ऐसा उसको माना। और उसके बाद हमने 6 वेदांग का नाम बता दिया। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और इत्याचार्य, इनके अलग अलग आचार्य हैं। इनके विषय में हमने बहुत सारी चीजों की जानकारी दी है। उपकारकत्वात्, अब आगे देखिए वो क्या कहना चाह रहे हैं लेखक। एक मिनट, इन मंत्रों को, इन सब चीजों को जब आपने पढ़ लिया, लेकिन आप यदि उनके अलंकारों की चर्चा नहीं करेंगे तो क्या फायदा, ये बताने की कोशिश है राजशेखर की। राजशेखर यायावर प्रवृत्ति के विद्वान में है और वो काव्य मीमांसा के माध्यम से अलंकारों का निरूपण करना चाहते हैं। इसलिए कहा उपकारकत्वात् अलंकार सप्तमम अंगम। तो कहते हैं कि 6 अंग तो आपने गिन लिए हैं, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि अलंकार को भी गिनो, अलंकार शास्त्र को भी पढ़ो। और ये सप्तमो वेद, सप्तमम अंगम, ये 7वां अंग है। इति यायावरीय, यही यायावर के द्वारा कहा गया है। ऋते च तत्स्वरूप विज्ञानात्, उसके स्वरूप के विज्ञान के बिना, उसके स्वरूप की जानकारी के बिना, स्वरूप के परिज्ञान के बिना, एव अथर्वान अगति, यदि आप उनको नहीं जान पाते हैं, इनके स्वरूप को, अलंकारों के स्वरूप को नहीं जानते हैं, तो आपकी वेदों में गति सही नहीं हो सकती। इसलिए उनकी अर्थ की गति जानना चाहते हैं तो हमारे पास इन चीजों की आवश्यकता होगी। और इसी के साथ ये दूसरा पैराग्राफ खत्म होता है। तो मैं सोचता हूं कि इस पैराग्राफ में इतनी जो कुछ चीजें दी है इसको बार बार देखेंगे तो पुरानी चीजें रिकॉलिंग होगी और आपको ठीक ढंग से बातें समझ में आएगी। तो
मैं इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद।